तो भैया बात करेंगे इस वीडियो में सुमोल डीएस सस्पेंशन के बारे में, सिरप के बारे में, यानी सुमोल 250 mg सिरप के बारे में। वीडियो पूरा देखिएगा, सब कुछ जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सुमोल एक ब्रांड आता है एल्केम कंपनी का। ये ड्रॉप में भी आता है, छोटे बच्चों में चलता है, 1 साल का, 6 महीने का, 3 साल का, और 120 mg सिरप में भी आता है। वो करीब करीब 1 साल से लेकर 2-2.5 साल तक के बच्चों में चलता है। और ये जो 250 mg सिरप है, सुमोल डीएस सिरप है, ये करीब करीब 1 साल से लेके 5-6 साल तक के बच्चों में चलता है। इसके अंदर पैरासीटामोल 250 mg में आता है, इसलिए इसको डीएस कहते हैं, 250 mg कहते हैं। 60 ml का एक पीस करीब करीब 40-45 रुपये के आसपास ही आपको दवाई दुकान पर मिल जाएगा। तो भैया देखिए, पैरासीटामोल ऐसे तो ओवर द काउंटर मिल जाता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है और पीने के सिरप में भी आता है, लेकिन हमेशा डॉक्टरी सलाह से देना चाहिए। वो अलग बात है, आधी रात को कोई बच्चे की बुखार आ जाए और डॉक्टर आसपास ना हो तो आप दे सकते हैं, तो उसका एक डोज का फॉर्मूला होता है, वो आगे बात करेंगे। और अगर आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, डॉक्टर नज़दीक है, तो ऐसे नहीं देना चाहिए। बच्चे को तभी देना चाहिए जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो, क्योंकि बच्चे का बॉडी वेट क्या है, बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे को किस प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो रहा है, तो ये सब कुछ डॉक्टर ही देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इसकी डोज ज़्यादा दे दोगे तो नुकसान करेगा, कम डोज दे दोगे तो काम नहीं करेगी। तो डॉक्टरी सलाह से देना चाहिए जितना हो सकता है। वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही बनाया है। कोई भी वीडियो देख के सेल्फ यूज़ नहीं करना है, चाहे बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा बच्चा हो। तो भैया इसके अंदर आता है पैरासीटामोल 250 mg। पैरासीटामोल आप जानते ही है, दर्द की प्रॉब्लम में और बुखार की प्रॉब्लम में काम आता है, यानी एंटीपायरेटिक होता है, एनाल्जेसिक होता है। तो अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, चाहे किसी भी कारणवश आ रहा हो, चाहे बच्चे के कोई फ्लू हो गया हो, चाहे बच्चे के वायरल हो गया हो, बच्चे के कोई जुकाम लग गया हो, कफ आ रहा हो, बच्चे के कोई टाइफाइड बुखार हो, यानी किसी भी कारणवश बच्चे के अगर बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो वहाँ पर उसको कम करने के लिए ये डॉक्टर देते हैं। इससे बुखार उतर जाता है, बच्चे को आराम मिल जाता है। ठीक है, यानी बच्चे को बुखार की प्रॉब्लम में दिया जाएगा। इनके अलावा बच्चे की अगर कोई एक हो जाए, कोई चोट लग जाए जिसके कारण रेडनेस आ गई है, सोइलिंग आ गई है, पेन हो रहा है, बच्चा साइकिलिंग कर रहा है, गिर गया, बच्चा ऊपर से गिर गया, बच्चे को चोट लग गई है किसी चीज़ से, तो चोट को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए भी दे सकते हैं। पेट दर्द की प्रॉब्लम में नहीं देना, ध्यान रखिएगा। जो बाहरी चोट होती है, जो मस्कुलर पेन होता है, वहाँ चलती है, तो बुखार की प्रॉब्लम में काम आएगी, दर्द की प्रॉब्लम में काम आएगी, जो मस्कुलर पेन है। अब आते हैं भाई बच्चे को क्या डोज रखें। तो देखिए, वैसे तो अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग देना चाहिए, उन्होंने क्या डोज बताया है। और जो इसकी डोज है ना, ये दोस्तों अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, 1-1.5 साल तक है, वहाँ पर 5 ml से लेके 10 ml तक जा सकती है, और दिन में 2 से 3 बार हो सकती है। वैसे पैरासीटामोल की एक फॉर्मूला होता है देने का कि 10 से 15 mg के बीच आपको बॉडी वेट जो बच्चे का होता है उसे मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए बच्चे का बॉडी वेट 5 किलो है और पैरासीटामोल आपने 10 mg के हिसाब से लिया है, तो 10 mg इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 50 mg निकल के आएगा। तो 50 mg आप बच्चे को दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, बच्चे को देने के बाद बुखार वापस आ जाता है 3-4 घंटों के बाद, तो आप वापस भी दे सकते हैं। इस तरह से आप मैक्सिमम 4 बार बच्चे को दिन में दे सकते हैं। बच्चा अगर 10 किलो का है तो 100 mg बनेगा, बच्चा अगर 20 किलो का है तो 200 mg बनेगा, यानी 200 mg एक साथ आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से कैलकुलेटर आप कर सकते हैं और अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, उन्होंने किस तरह से बताया। बात देते हैं भाई साइड इफेक्ट क्या करेगा। तो कई बार ये होता है कि जब बच्चे को दिया जाता है तो बच्चा वोमिटिंग कर देता है, ठीक है, बच्चे को दस्त लग जाते हैं, बच्चे को फ्लूटनेस आ जाती है पेट के अंदर, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, या कोई स्किन एलर्जी वगैरह कर सकता है। तो कोई साइड इफेक्ट अगर हो रहे हैं तो डॉक्टर को बताना है। तो भैया संपूर्ण रिव्यू था पैरासीटामोल 250 या सुमोल एल डीएस या 250 सस्पेंशन के बारे में, सिरप के बारे में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।